नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जो आप पर भेद विज्ञान सुधा पान आनंदितवान देह जनित क्लेशन ते हो तप में खेद खिन्न नहीं हो। एक आत्मबोध नाम की रचना है, उसका अपन ने अभी मंगलाचरण के रूप में भी पढ़ा कि मुनिराज आपा पर का भेद विज्ञान करते हैं। आप माने स्व और पर माने समस्त पदार्थ जो है आत्मा को छोड़ करके, जो आप पर भेद विज्ञान की आत्मा और पर पदार्थों से भेद विज्ञान करते हैं। सुधा पान आनंदितवान, सुधा माने होता है अमृत, अमृत का पान करते हैं और वो आनंदित रहते हैं दिगंबर मुनिराज। देह जनित क्लेशंते होय, कि देहाश्रित दृष्टि होती है तो क्लेश उत्पन्न होता है, तपस्या आदि होती है, यदि देहाश्रित दृष्टि हो तो क्लेश उत्पन्न होता है। लेकिन धन्य है ऐसे दिगंबर मुनिराज, तप में खेद खिन्न नहीं होए, कि ऐसी तपस्या करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं और किसी भी प्रकार के परिचय आने पर भी खेद खिन्न नहीं होते, वे परिचय जय करते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हुए अपने जो पद्य रचनाओं के क्रम में अपन कविवर बुद्धचंद जी द्वारा रचित जो पद्य है उस पर अपन स्वाध्याय करते हैं। हालांकि ये पद्य जो अपन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये हमने गलती से रोग परिचय के अंदर इसको अपन ने ले लिया था, बुद्धचंद जी वाला ये जो पद्य है उसको, लेकिन रोग परिचय का जो पद्य है वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं आया और गलती से हमने ये ले लिया था, क्योंकि बहुत पुरानी रचना है ये, और मैंने ये छपी भी बहुत पुराने ग्रंथों के अंदर या ऐसी किताबों में है, लेकिन वो भी अपने पास रोग परिचय का नहीं मिला तो अपन ने गलती से ये पढ़ लिया था। लेकिन ये है तृण स्पर्श परिचय का, ये जो पद्य है वो तृण स्पर्श परिचय का है, क्योंकि इसके अंदर ये बात आप स्पष्टता रूप समझ सकते हो। तनशूल चालो, शूल माने होता है काटा, तो इस तरह से ये इसका है, तो अपन इसी के संदर्भ में फिर से दोबारा इसका पाठ करते हैं और इसका अर्थ करते हैं। तन शूल चालो कौन ढाले, सधन वन नीरजन ताहा, मैं सही भारी नरक सारी, तुच्छ बाधा यह कहाँ, योवर विचारे नाची तारे, जतन करना है हमें, जर जाए तो भी जाए मेरा, नाता नाही देह में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहली पंक्ति को देखते हैं। तनशूल चालो कौन ढाले, सधन वन निर्जन तहा, कि ऐसे निर्जन वन में, निर्जन नाम ही है निर्जन, कि जहां पर कोई जन नहीं होता, माने कोई मनुष्य भी वहां पर जाने में डरता है, क्योंकि ऐसे वन के अंदर बहुत ही क्रूर पशु रहते हैं। जैसे अपन अशोक जी कि जैसे अपन कहीं पर संग में जा रहे हो और कांटा लग जाए, तो कांटा लग जाए तो साथी होंगे, आप होंगे तो क्या करोगे, कांटा को निकालोगे, हम आपकी मदद कर देते, लाओ कांटा निकाल देते। तो इस तरह से संग में हो तो इस तरह से कोई बनती है बात। लेकिन मुनिराज तो वनखंड आदि में विचरण करते हैं जहां पर कोई श्रावक भी नहीं है, और कोई मुनिराज नहीं है, और मुनिराज के होने पर भी मुनिराज स्वयं का कांटा तो निकालते नहीं, दूसरे मुनिराज से कहते नहीं, और दूसरे मुनिराज का भी कांटा नहीं निकालते। जब उनको स्वयं का लगा हुआ कांटा ही अपनी देह की परवाह नहीं है उनको, तो दूसरे की देह की क्या परवाह हो। संबोधन तो एक दूसरे को कर लेंगे ऐसी परिस्थिति में, लेकिन कांटा नहीं निकालेंगे। तो ऐसे में समझो कि कांटा चुभ जाए, निर्जन वन में कोई नहीं है और कांटे आदि चुभ जाए, निकालते तक नहीं। दूसरी लाइन का अगर अपन अर्थ देखें तो
तो ऐसे समय में मुनिराज क्या विचार करते हैं, मैं सही भारी नरक सारी तुच्छ बाधा यह कहा। क्या कह रहे हैं, ऐसे समय में भेद विज्ञान माने हमको भी ये सीखना चाहिए। हम जरा जरा सी बात में दुखी हो जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं, अरे ये दुख दर्द तो कुछ नहीं, जरा से में अपन कराते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं। कि नरकों में ऐसी ऐसी मैंने दुख भोगे, ऐसे ऐसे दुख भोगे, वहां तो कैसे दुख, तिल तिल करे देह के खंड, तिल के बराबर देह के खंड कर दिए। और अपन जरा सी सुविधा देख करके खेद खिन्न हो जाते हैं अगर सुविधा नहीं मिले तो। मैंने नरकों में तिल तिल के बराबर देह के खंड हुए। और तो और जब गर्मी लगी तो गर्मी से शीतलता पाने के लिए पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, और सेमर तरुदल जुत असी पत्र, एक पत्ता गिरा और शरीर के दो खंड हो गए, दो भेद हो गए। सिंधु नीरते प्यास न जाए, जरा सी यहाँ पर प्यास लगी हो और प्यास सहन नहीं होती, और बाजार में जा रहे हो, गृहस्थों की बात कर रहे, बाजार में जा रहे हो और बिस्लरी की बोतल ले ली और खोल करके पी लिया। अरे इतना सा भी संयम नहीं है आपको कि छान करके पानी पीना चाहिए। बिस्लरी की बोतल की पंडित जी वो तो छना हुआ होता है, वो फिल्टर है, आरओ से फिल्टर होके आता है। भैया तुमने जैन दर्शन को समझा ही नहीं, क्या होता है जैन दर्शन, मैंने छान करके पानी नहीं पीते, छान करके पानी पीने का विकल्प नहीं आता, इसलिए बिस्लरी का पानी उतने देर तक संयम रखते कि भाई कोई बात नहीं, आधे घंटे में घर पहुंच रहे, घर जाकर के छना हुआ प्राकृतिक पानी पिएंगे, उतने तक भी संयम नहीं आता। और यहाँ कह रहे हैं नरकों में तो तुमने कितनी प्यास सही, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, भूख कितनी सही, तीन लोग को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कणा ना लहाए। और फिर बाजार का भोजन कर रहे, चाहे जैसा खा रहे, अभी भूख लग गई, क्या करे, बाजार में भूख लग गई तो खा लिया। तो भैया अपने को तो यहाँ जरा सा समय भी सहन नहीं हो रहा है, नरक में कैसी कैसी वेदना सहन की। तो मुनिराज इसका विचार करते हैं कि मैंने तो नरक में ऐसे ऐसे दुख भोगे, ऐसी ऐसी बाधाओं को देखा, ये तुच्छ बाधा, जरा सा एक कांटा लग गया, जरा सी तुच्छ बाधा, यह का ये तुच्छ सी बाधा, क्या क्या देखना। यो वर विचारे, वर माने क्या होता है, ऐसा वर, ऐसा उत्तम विचार करते हैं, यो वर विचारे, ऐसा उत्तम विचार करते हैं, ना चितारे कि उपयोग में नहीं लाते। यह सब व्यवहार में की भाषा है, सचमुच कहे तो सच्ची बात तो यह है, ये सब पहले से ही विचार कर लिया होता है उन्होंने। जब दीक्षा ली तो सब प्रकार से विचार हो गया था, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसा सब कुछ होगा, तो हर परिस्थिति के लिए रेडी थे। जैसे किसी को बॉर्डर पे भेजना हो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होना हो, तो अब जो उसका जो सोल्जर होता है, जो उसका क्या बोलते हैं सैनिक होता है, उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वहां भेजने से पहले। और पूरी ट्रेनिंग देने के बाद अब चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, वो सोल्जर घबराएगा, अरे सारी ट्रेनिंग मिल गई है, दुश्मन यहाँ से हमला करे तो क्या होगा, वहां से करेंगे तो क्या होगा, पीछे से आए तो क्या होगा, हर तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो वो सोल्जर चाहे जैसे सामने दुश्मन आ जाए, हर दुश्मन से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज, ट्रेनिंग तो कहने की बात है दिगंबर मुनिराजों के लिए, सहज तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। अब कह रहे चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति से टकराने के लिए भेद विज्ञान करने का मेरे पास ऐसा शस्त्र है कि हर परिस्थिति के अंदर हम भेद विज्ञान के बल पर, इस आत्मा के बल पर रह सकते हैं। तो पहले से ये सब पूरी तैयारी होती है। यो वर विचारे नाचितारे, जतन करना है हमें। ये बात चित्त में नहीं आती, सावधानी की बात यदि कहे कि अब जरा, मैंने जतन की बात चली ना, अब जरा अपन जैसे चल रहे हो, कहीं पे ऐसे जा रहे हो और चिंटी मर जाए, क्या कह रहे, चिंटी मर जाए और कांटा ना चुभे, मैंने समझते हो आप लोग, मुनिराज से गमन कर रहे हो और कांटा आ रहा हो, अब कांटे पे पैर रखे कि चिंटी पे रखे, जतन मतलब ऐसा नहीं होता अरे यार मैंने यहाँ पर कांटे पे पैर रख लिया, कांटा चुभ रहा है, चिंटी तो ठीक है, ऐसा विकल्प भी नहीं आता, माने इस तरह का विकल्प भी नहीं आता कि यहाँ पैर रखता तो अच्छा ये कांटा ना चुभता, माने कांटा चुभ गया तो खेद का विकल्प नहीं आता। माने अपन जैसे कभी नंगे पांव चलते हैं, अब देखो तुलनात्मक बता रहे, अपन जैसे नंगे पांव चलते हैं, मुनिराज भी चलते हैं, अब क्या अंतर है, जैसे मंदिर जाते हैं अपन तो नंगे पांव चलते हैं,
कभी कैसी परिस्थिति, तीर्थ यात्रा होती है तो नंगे पांव चलते हैं। अब उस समय देखो अपन भी नंगे पांव चल रहे हैं, दिगंबर मुनिराज भी नंगे पांव चल रहे हैं, दोनों की परिस्थिति समझो एक है। अपन को लगता है नीचे देख करके चलो, और मुनिराज भी नीचे देख करके चलते एरिया समिति पूर्वक। अपन को क्या लगता है, भैया गिर गए तो नीचे देख के चलो, खड्डा आ रहा हो, आड़ा टेढ़ा रास्ता हो, कभी ऐसा हो, अपन गिर गए तो चोट लग जाएगी। और गर्मी के दिन हो, ये पैर जल जाएगा, थोड़ा सा छाव में चलो। सड़क पे चलना हो तो एक तरफ धूप है, एक तरफ छाव है, तो अपन रास्ता बदल देते हैं, जहां पर पेड़ों की छाव होती है, जहां पर नीचे पाँव जले नहीं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं। तो नीचे अपन भी चल रहे हैं, मुनिराज भी चल रहे हैं। अपने को तो ऐसा विकल्प आ जाए, भैया गिर ना जाए, कहीं खड्डे में पैर ना आ जाए, इसलिए नीचे देख करके चलो, पैर ना जल जाए इसलिए नीचे देख करके चलो, कांटा ना लग जाए, कंकड़ ना लग जाए इसलिए नीचे देख करके चलो, और तो और बीच में पत्थर आ रहा हो, स्पीड ब्रेकर आ रहा हो, ठोकर ना लग जाए इसलिए नीचे देख करके चलो। मतलब सड़क पर अपन चलते हैं तो विकल्प क्या होता है, देहाश्रित, गिर ना जाए, पड़ ना जाए, कांटा ना लग जाए, पैर जल ना जाए, ये विकल्प अपने होते हैं। अब चोर भी चलता है, नीचे देख करके चोर भी चलता है। अब चोर के क्या परिणाम होते हैं, भैया बहुत दिनों से कुछ चोरी नहीं हुई, रास्ते में शायद किसी की गिरी हुई पड़ी हुई चीज मिल जाए, तो चोर नीचे देख करके चलता है तो कुछ चीज मिल जाए, ऐसा उसके परिणाम होते हैं। मैंने देखो दिगंबर मुनिराज और हम में कितना अंतर है नीचे देख कर चलने में। वो नीचे देख करके मुनिराज चलते हैं तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं। तो व्यवहार से कहे तो जीव रक्षा का परिणाम, अहिंसा महाव्रत को पालने का परिणाम। मैंने दिगंबर मुनिराज और आप दोनों, अपन विचार करो, दिगंबर मुनिराज और आप दोनों संभाल संभाल के चल रहे, सड़क पे चल रहे, तो कैसे चल रहे, दिगंबर मुनिराज और अपन दोनों संभाल संभाल के चल रहे। कदाचित तुम भी चींटी आ जाए तो बचा लोगे, क्या कह रहे अशोक जी, अपन चल रहे हो, कदाचित चींटी आ जाए तो अपन बचा लेंगे, मुनिराज भी बचा लेंगे, तो बात ये सीधी सी बात है, मुनिराज भी बचा लेंगे। लेकिन कदाचित बचाते बचाते मुनिराज के पैर से चींटी मर जाए तो उन्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। बचाते बचाते मुनिराज के पैर से चींटी मर जाए तो उन्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, और तुम्हें पाप है। कैसे कह रहे, तुम्हें पाप है कि तुमने चींटी बचा तो ली और उन्हें पाप नहीं। ये क्या बात हुई कि बचा पाए कि नहीं पाए, ये बात नहीं है, उनका तो नीचे देख कर के चलना, ईर्ष्या समिति पूर्वक पालन करना, ये तो उनका महाव्रत है और उसका ये पालन करते प्रतिज्ञाबद्ध होकर के। लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई नियम नहीं है, तो तुम नीचे देख करके नहीं चलते तो तुम्हें पाप लगता है, नीचे देख करके चलते हो और जीव मर जाए तो भी पाप लगता है। आपका नियम नहीं है ना, इसलिए पाप लगता है। माने ऐसा क्यों, क्योंकि इनको मुनिराजों को तृण स्पर्श परिचय है और तुमको नहीं है, और तृण स्पर्श परिचय की विजय है मुनिराजों को। तो अपन तो सावधानी से चलते हैं, तो अपना अभिप्राय तो शरीर का है, जो भी बताया, खड्डे में ना गिर जाए, कांटा ना लग जाए, पैर ना जल जाए, इस तरह से मैंने शरीर की रक्षा का परिणाम है। और मुनिराजों को बाहर में देखे तो अहिंसा महाव्रत, माने अहिंसा के वो पालन करते हैं, माने किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ये परिणाम रहता है। और दूसरा अपन देखे तो मुनिराजों को प्रमाद ना हो जाए, इसका ध्यान रहते हैं। माने जैसे यहाँ पर देखो, जैसे बच्चे यहाँ देख करके चलते हैं, माने जैसे बच्चे मंदिर जाते हैं और कहीं पर जाते हैं तो मम्मी भी बोलती बेटा नीचे देख करके चलो, नीचे देख करके चलो, देखो चिंटी मर गई, देखो चिंटी मर गई, पैर में चोट लग जाएगी बेटा। अब देखो चिंटी मर गई, वो माँ को नहीं लगता, लेकिन बेटा पैर में चोट लग जाएगी। मैंने 100% माता पिता कहते हैं देख करके चला करो, ठोकर लग जाएगी। मैंने तब अब लग जाती है तो क्या कहते हैं, देखो हम कह रहे थे ना नीचे देख करके चलो, ठोकर लग गई। लेकिन जीवाधिक मर जाए तो बहुत कम लोगों को अंतर हृदय से कहने का भाव आता है बेटा नीचे देख करके चलो, चींटी मर रही, देखा बेटा ध्यान से चलो, जीवों का हाथ हो रहा है। मैंने चिंटी मर जाए तो लोग ही, मैंने चिंटी मर जाए तो जैनी लोग कहते हैं चिंटी मर गई, जीव मर गई, देख करके चलो। लेकिन पहले सिखाने लायक बात यह है कि जीवाधिक मरते हैं तो पहले से ही देख करके चलो ना, मरने के बाद कहे कि क्या फायदा। मैंने आप देखो बालक कुंद का नाटक आता है, कुंद आचार्य है ना, उनका नाटक है, उसके बालक का जो सीन आता है उसके अंदर ये बात आती है कि जब वो बालक को कुंद बालक को जब मंदिर लेकर के चलती है उसकी माता, तो उसकी माता कहती है बेटा नीचे देख करके चलो,
ये नीचे जो चिंटी आदि दिखते हैं, ये तुम्हारी तरह भगवान आत्मा है, ये भी गायक है, इन्होंने भगवान आत्मा की विराधना करी, ये चिंटी बन गए। अब तुम भगवान आत्मा की विराधना करोगे तो तुम भी चींटी बन जाओगे। ऐसे बच्चों को बचपन से ही सिखाओ। ये तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो बच्चे इतने शरारती होते हैं या चाहे जैसे होते हैं, चिंटी चल रही है तो ऐसे मार देंगे, पैरों से ऐसे कुचल देंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगी ये सब चीजें, अगर आप सिखाओगे नहीं तो फिर वो मारते रहेंगे, और फिर जब ऐसी आदत बन जाएगी तो फिर वो क्रूरता आप दूर नहीं कर सकोगे, परेशान हो जाओगे। माने देख देख करके चलो, इसका क्या अर्थ है कि गायक की विराधना करके मत चलो, ये बात हो गई निश्चय। माने बेटे को बताओ, अपने बच्चों को, यह तो भावी सिद्ध है, इनका तिरस्कार मत करो, इनकी हानि मत करो, इनका घात ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। तो ऐसे बच्चों को अपन सावधानी सिखाते हैं। यहाँ पर लाइन अपन जो पढ़े ना, जतन करना है हमें, जतन करने का विचार चित्त में नहीं आता है। जतन माने सावधानी। अब कौन सी सावधानी? शरीर के पक्ष में नहीं, शरीर के लक्ष्य में नहीं, खाने पीने की सावधानी। कैसे? उसमें तो अपन करते हैं, जैसे आपको बताए कि जैसे हम कहे पानी छान करके पिया करो, रसोई बनाते समय, रोटी बनाते समय, सावधानी की बात कर रहे हैं, पानी छान करके पिया करो, पानी छान करके ही प्रयोग किया करो। और तो और रसोई बनाते समय आप जब रोटी सेक रहे हो, सब कार्य लगा देना। अब रोटी का एक एग्जांपल देते हैं, रोटी सेक रहे हो, अब फोन आ जाए तो क्या करोगे? अब जो एकदम संयमी होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे भाई, बनाने के समय और भोजन करते समय फोन नहीं उठाएंगे। अब उठा भी लिया, समझो बहुत अर्जेंट था, उठा भी लिया, अब फोन पे बात कर ली, बात करने के बाद फोन रखा और वही हाथों से आपने रोटी को सेकने के लिए हाथ पलटा दिया। अब वो फोन आप कहाँ कहाँ रखते हो, कैसी कैसी जगह रखते हो, धूल मिट्टी लगती है, अब लेटरिन बाथरूम में ले जाते हो, चाय जैसी जगह रखते हो, अब वही हाथों से आपने फोन के हाथ से रोटी को पलट दिया, सेक लिया। अब वही हाथों से आपने कनक आटा मानते वो मान लिया। अब देखो ये सावधानी नहीं रखते। माने क्या कह रहे, फोन आ जाए तो रोटी सेक लेते हैं, माने कहाँ रखते, चाय जैसे हाथ छू लेते। अब हमारी बात तो नहीं मानोगे, हम जितना कह रहे हैं हमारी बात तो नहीं मानोगे, लेकिन कोरोना वाला कहेगा कि 3 बार हाथ धो, 3 बार ऐसे करो, ये करो, तो तुरंत बात मान लोगे। कोरोना वाला कहेगा तो 3 बार हाथ धो लोगे, भैया मोबाइल पकड़ करके 3 बार हाथ धोना है, कनक वाले हाथ में नहीं डालना है। अब वही हाथों से आटा मान लिया, वही हाथों से आपने कर लिया। मैंने आपको इतना तो विवेक होना चाहिए, जिस भोजन को अपन कर रहे, चाहे जैसे हाथ से कर रहे, रिमोट चला रहे टीवी का और वही हाथ से फिर आटा मारने लग गए, रोटी सेकने लग गए, कोई भी काम समझो आप भोजन बना रहे हो तो इतनी सावधानी तो रखनी चाहिए। कोरोना वाला की बात बराबर मान ले तो 3 बार साबुन से हाथ धो लोगे। माने तुम्हारी जितनी सावधानी है खाने पीने की, चलने की, उठने बैठने की, अब मूल बात बताए तो ये तो शरीर के पोषण की है। अब उसके अंदर दोनों बात बता दी आपको, एक तो चरणान योग की शैली में कैसे आपको सावधानी रखनी है ये बात बता दी, ये तो चरणान योग से बात बिल्कुल सही है जो सावधानी बताई। अब यहाँ तो दिगंबर मुनिराजों की बात चल रही है, तो उनकी अपेक्षा से कहे तो गृहस्थों की जितनी भी सावधानी है वो सारी देहाश्रित है, शरीर का पोषण की है। जितनी भी सावधानी है वो, कि भाई बीमार हो गए तो इसके अंदर वायरस होते हैं, मोबाइल के इससे छूने से ऐसा होता है, वायरस होते हैं, तो भैया वो शरीर के पोषण की बात हो गई। लेकिन चरणान योग की तरफ से कह दो बिल्कुल करने लायक है, लेकिन दृष्टि के अंदर ये करना है कि भैया आत्मा की सावधानी, परिणामों की सावधानी। तो दिगंबर मुनिराज यदि देखा जाए तो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं और प्रमाद के भाव से हिंसा होती है। आपने पढ़ा होगा टोडरमल साहब ने कहा हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा जब भी होती है तब प्रमाद आपका होता है, तो प्रमाद परिणति मूल है। तो मुनिराज प्रमाद को भी दूर करते हैं और हिंसा नहीं करते। गायक का घात ना हो जाए, अपने आनंद का घात ना हो जाए। मैंने देखो आनंद का घात आपको बताए, शिखर जी की यात्रा करने के लिए आप लोग जाते हो, अब कब कितने बजे यात्रा प्रारंभ करते हो अशोक जी? थोड़ा सा एक्शन करके बताना, कितने बजे? 3 बजे बता रहे अशोक जी। अब सब लोग की मेजोरिटी जवाब यही होगा, 3 बजे शिखर जी की यात्रा प्रारंभ करते हैं, 2 बजे 3 बजे यही टाइम है आप लोगों का। अब अंधेरे में कितने जीवों की हिंसा हो जाती। नहीं नहीं पंडित जी, हम तो टॉर्च लेकर के चलते, और वो ऐसी टॉर्च लेकर के चलते सब दिखता है। अब टॉर्च लेकर के भी आप चलते हो, अब टॉर्च लेकर के क्यों चलते हो? भैया कोई खड्डा ना आ जाए, कहीं कहीं पर रास्ता ऐसा मोड़ होते हैं, कहीं गिर ना जाए, पड़ ना जाए, खड्डा ना आ जाए,
बीच में कोई सांप आदि जाता हो, पैर लग जाए और डस लिया तो अब ये जितने भी आपके विकल्प चलते हैं, एक कैसे विकल्प है? देहाश्रित, शरीर आश्रित। आपका ये परिणाम बिल्कुल नहीं है कि कोई जीव की विराधना हो जाए, कोई जीव का घात हो जाए तो अपन उसको बचाने के लिए टॉर्च लेकर के चलते। अब विचार करो, उजाले में जाना हो, अब विचार करो उजाले में जाना हो और रास्तों में लाखों जीव बिछे हो। ये आप देखो जब वापस आते हो ना तो कितने जीव राशि उस मार्ग पर गिरे होते हैं, मरे होते हैं। रात को आप अंधेरे में गए, वापस जब आते हो यात्रा से लौटते हो, उतरते समय आप देखो कितने जीव राशि सड़क पर गिरे रहते हैं। अब सोचो जब उजाले में आप जा रहे हो, क्योंकि पहले कई लोग चले गए, अंधेरे में चले गए, अब आपने 5-6 बजे यात्रा प्रारंभ की, 5 बजे यात्रा प्रारंभ की, उजाला हो गया वैसे ही। अब रास्ते में आप जा रहे हो, बहुत सारे जीव गिरे हुए, बहुत सारे जीव गिरे हुए। अब बहुत सारे जीव गिरे हुए तो क्या करोगे अशोक जी? बहुत सारे जीव गिरे हो तो क्या करोगे? मैंने लाखों जीव गिरे, पूरा रास्ता ही पूरा जीवों से पैक हो गया, अब क्या करोगे? या अब मरो चाहे जियो, हम क्या करें? हमको तो यात्रा करनी है, हम इतनी दूर से आए हैं यात्रा करने के लिए, अब हम यात्रा नहीं करें तो वापस कैसे जाएंगे? मैंने कितनी आकुलता होती है हटाने की भी, समझो थोड़ा थोड़ा हटा दो, कपड़े से हटा दो, रुमाल से हटा दो, जाए अपन यात्रा करें तो हटाने का भी विकल्प आता है। मैंने उस दिन का ही आपका टिकट हो, समझो समझो अपनी यात्रा प्रारंभ की हो, आधे रास्ते तक पहुंचे, शीतल नाला तक पहुंचे, या अपना जो पहले वो चोपड़ा कुंज है मंदिर वहां तक पहुंचे, आपने दर्शन वहां कर लिए, और आगे का मार्ग ऐसा है गौतम गणधर तक भी नहीं पहुंच पाए टॉप पर, और बीच में इतने सारे जीव राशि बिछे हुए। अब जीव राशि इतने हैं कि आप कहीं से भी जाने की कोशिश करो, आगे जीव है, अब क्या करोगे? और उसी दिन आपका टिकट है, उसी दिन आपका टिकट है कि आपको वापस जाना है। इतने दूर से आते तो ज्यादा दिन तो रुकते नहीं, अब टिकट है उसी दिन का और यात्रा करने के लिए आए, अब आप क्या सोचोगे? सोचो, ऐसी आकुलता करने वाले जैनी नहीं है। लेकिन दिगंबर मुनिराज की, अब सुनो, एक एक कदम उन्होंने रखा और आगे जीव राशि है, कहीं पर भी ऐसा उनको लग नहीं रहा है पैर रखने लायक। 1 घंटे में 1 कदम रखना पड़े चाहे नहीं रखना पड़े, वही स्थिर हो जाएंगे। जो 1 घंटे बाद वो जीव हटेगा तो फिर वहां से कदम रखेंगे। अब रखने का विकल्प होगा तो 1 घंटे बाद रखेंगे या तो फिर नहीं भी रखेंगे। मुनिराजों का देखो, इतनी सारी जीव राशि हो, दिगंबर मुनिराज को सोचो, माने स्थिर हो जाएंगे वहीं पर, समझो जहां पर जीव राशि नहीं हो वहीं पर बैठ जाएंगे। ऐसे जीवादि को हटा करके उनका घात करना नहीं आता, जीवादि को हटा देवे, उनका घात कर लेवे। अब सोचो कैसा हो, माने कैसी कैसी नाना प्रकार की परिस्थितियां बनती है। अपन तो मरो चाहे जियो, अपने को तो यात्रा करना है। माने आहार की चर्या के लिए समझो दिगंबर मुनिराज निकले हो और रास्ते में जीवादिक दिखाई दे रहे, अब जाए तो जाए कहाँ? जिस रास्ते पर जाना है वहां जीवादिक दिखाई दे रहे, आहार करने जाना है। अब भूख लगी हो, कई दिनों से अंतराय हो गया हो, उपवास हो गए हो, अब भूख इतनी तेज लगी हो, रास्ते में जीव राशि है तो क्या करें? ये जितने बच जाएंगे उतने बच जाएंगे, अपन ऐसे चलते, ऐसा भाव नहीं आता। मैंने मुनिराजों की परिणति, उन्हें देह का पोषण का भाव नहीं है, हमें देह का पोषण का भाव आता। उन्हें मुनिराजों को देह का पोषण का भाव तो नहीं आता, उन्हें पुण्य के पोषण का भाव भी नहीं आता। अगला पॉइंट ले रहे, क्या कहा? मुनिराजों को देह का पोषण का तो भाव नहीं है, उन्हें पुण्य के पोषण का भी भाव नहीं। अपने को पुण्य का पोषण का भाव क्या? यहां तक आए और तीर्थ यात्रा नहीं हुई पूरी, ये पुण्य तो बंधेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? इधर तक अपन इतने रेल का सफर करके आए, मधुबन तक इतने आए और पहाड़ तक आधा भी पहाड़ चढ़ लिया, अब पूरी यात्रा नहीं हो पाएगी। मैंने हड़बड़ी में चलो तो जीव मरे, अब तीर्थ यात्रा क्यों करें? जैसे सम्मेद शिखर जी से हम आए, जैसे हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आए, अशोक जी जैसे ही आपको बोला हम सम्मेद शिखर जी से आ रहे हैं, आपने पूछा कहां से आए, हमने कहा सम्मेद शिखर जी से आए। आपका दूसरा प्रश्न क्या होगा? काउंटर क्वेश्चन, कितनी वंदना हुई? सबका यही प्रश्न होता है, शिखर जी में कितने दिन रुके थे? बोला 4 दिन रुके थे, 5 दिन रुके थे, कितनी वंदना हुई? अब हम बताए आधी हुई है। आधी हुई? क्या बात करते हो, तो शिखर जी जाके आए, 4-5 दिन रुके और आधी वंदना हुई? अरे हम होते तो 5 कर लेते। अब सोचो, आपने कहा आधी हुई, अब क्या बात होगी आधी क्यों हुई? इतना दूर गए, बड़ी मुश्किल से गए, अब भविष्य में कब जाने का शिखर जी का मौका मिले, एक राउंड ही लगा करके आ जाते। क्या कह रहे लोग? एक राउंड ही लगा करके आ जाते। तुम्हें राउंड लगाना हो तो तुम राउंड लगाओ। मैंने सब पूछते कितनी वंदना की,
मैंने पारसनाथ भगवान की टोक से कोई वापस आना पड़े, मैंने वहां पर एकदम निकट आ गए और कोई कारण वजह नहीं जा पाए, अब इतने दूर गए और फिर मन में खेद होता है यात्रा नहीं हो पाई, दर्शन नहीं हो पाए, यहाँ तक चले गए दर्शन नहीं हो पाए। मैंने दिगंबर मुनिराजों को पुण्य का पोषण भी नहीं करते, पुण्य बंधे कि नहीं बंधे उनकी चिंता नहीं करते, लेकिन अपनी पवित्रता का घात ना हो, हमारे संयम का घात ना हो, हमारे निमित्त से किसी की जीव हिंसा ना हो, किसी जीव का घात ना हो, मैंने जीव हिंसा कर दे और इतना राउंड लगा करके आ जाए तो कितना पुण्य बंधेगा। मैंने विचार करने वाली बात है। मैं आपको बताऊं कि जब पुराने जमानों में तीर्थ यात्रा होती थी तो मुझे नहीं लगता कि जब पुरानी और बात करें अपन कि रात को कोई 2-3 बजे जाता होगा। उस जमाने में टॉर्च भी नहीं थी और दिए के अंदर तेल डालने का व्यवस्था करे तो दिया कितना ले जाएंगे, कब तक तेल डालते रहेंगे, क्या करेंगे। तो पुराने जमाने के जीव बहुत जीव हिंसा के बारे में विचार करते कि किसी जीव का घात ना हो जाए। अब आजकल के लोगों को झटपट जाना है, या 2 दिन में जाओ, यहाँ से फ्लाइट में जाओ, वहां से फ्लाइट में आओ और फिर रात में 2 बजे चढ़ना प्रारंभ करो, यात्रा हुई, शाम की फ्लाइट से वापस। अब क्या लगता है भैया, हम तो साल में 2 बार 3 बार शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं। अरे भैया बहुत धर्मात्मा हो आप तो, 3 बार शिखर जी की यात्रा, 10 बार यात्रा करते हो, बहुत बहुत वंदना होगी आपकी। कोई तो कहते मेरे 108 वंदना हो गई। हम तो फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से आते, सुविधा है फ्लाइट की, जाते आते एक रात में 2 बजे चढ़े, उतर के आ गए, डोली वाले कर लेते। अरे भैया अब बताओ ये वंदना हुई कि नहीं हुई। न कितने जीव राशि का घात हो जाता है वो वंदना करने में। अपन पढ़ते हैं तीर्थ वंदना में, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी। मैंने आप ये वास्तविक स्वरूप है, आप विचार करो कि हमारी जो फास्ट लाइफ कहो या समय की प्रतिकूलता कहो, अरे भैया यात्रा करने जा रहे हो तो सब द्वंद फंद छोड़ करके जाओ। मैंने आप 2-5 दिन जाकर के कम से कम रुको, अब दिन में चढ़ना प्रारंभ करो। और कैसे चढ़ना प्रारंभ करो, हमारे आदरणीय सुमंत प्रकाश जी भाई साहब और इस तरह से जाते हैं, कैसे जाते हैं आप विचार करो। आप हमको तो अभी जाना है शिखर जी, 1-2 महीना रुकेंगे वहां पर। माने आप एक बार दिन में माने 5-6 बजे उजाला हो जाए तब चढ़ना प्रारंभ करो। अब जितनी वंदना हो जाए, आप चलो इस तरफ से पूरा चंद्रप्रभु भगवान की टोक तक पूरा वो कर लो। अब पारसनाथ भगवान की टोक का करना है, समझो आपको लग रहा है कि बहुत समय हो गया है, आप 5-6 बजे निकलोगे तो फिर संभवतः बहुत लेट ही हो जाएगा आपको वापस आने में, तो बस वहां से गौतम गणधर भगवान की टोक से वापस आ जाओ, फिर दूसरे दिन चढ़ो, फिर वहां से गौतम गणधर भगवान के दर्शन करके फिर इस तरफ जाओ। इस तरह से आप दिन में पूरी आराम से एक एक भगवान की वंदना कर सकते हो। या इतना लंबा चढ़ना, इतना ये करना, अरे भैया आप यात्रा करने आए हो, एक एक भगवान की वंदना करने आए हो, उनके चरणों की वंदना करने आए, तो फिर ये कष्ट वहां पर शिखर जी में एक बात लिखी है एक बोर्ड के ऊपर, तीर्थ यात्रा के अंदर कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता, ऐसा एक वाक्य वहां लिखा है। अब सहा के अंदर अपना ये परिचय वाला लगा दो, सह, कि तीर्थ यात्रा के अंदर कष्ट जीता जाता है और कष्ट जीतने के बाद कहा नहीं जाता, वो तो अपने आप आनंद आपका बता लेता है। तो ये तीर्थ यात्रा को भी इस तरह से आप कर सकते हो, आधी आधी करो, इस तरह से करो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई पूरी वंदना एक बार में करो तो पूरी अपना रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड नहीं बनाना है। एक एक जो वहां से इतने करोड़ों मुनि भगवंत मोक्ष गए, तीर्थंकर का मोक्ष हुआ, एक एक स्मरण करो, वहां पर भक्ति करो, पूजा करो, ऐसे वंदना करो। पहले के जमाने में जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो कैसे करते हो, आप खुद ही विचार करो। अगर सब रात को 2 बजे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, अब प्रैक्टिकली सोचो, रात को 2 बजे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले तो जीव हिंसा होनी है। टॉर्च नहीं थी, ना लाइट थी, ना कुछ व्यवस्था थी, और तब सड़क भी एकदम खराब थी, और ऐसे में कई लोग गिर भी जाए, कच्ची सड़क थी पहले के जमाने में देखो तो गिर भी सकते थे। वो लोग दिन में प्रारंभ करते थे। अब दिन में प्रारंभ करे और पूरी वंदना एक बार में करे तो क्या होगा, रात हो जाएगी। अब रात में चलो तो भी जीव हिंसा होगी। तो प्रैक्टिकली उपाय यदि देखा जाए तो इस तरह का उपाय कि दिन में ही पूरा हो, क्योंकि अपना धर्म जो है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते जाओ और हिंसा करते जाओ, ये तो धर्म नहीं है। विचार करने लायक बिंदु है। अगर आप इस पे अमल करोगे और कम से कम 5-6 दिन रहो आराम से और फिर करो। तो इतना लंबा पहाड़, अरे पहाड़ वंदना करने आए हो, कभी कभार मौका पड़ता है तो आराम से करो वंदना। ऐसे तो लोग
माने कहीं पर ऐसे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं, इतना वो चढ़ना उतरना करते हैं, उसमें फिर सेल्फी कितने इतना ये करते हैं, हमने इतना पहाड़ चढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन भैया अगर जिसको अपन कहते हैं ना, एक बार बंदे जो कोई, तो एक बार नहीं, भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। कि जो भावना सहित भाव पूर्वक ऐसे वंदना करता है, अब हिंसा पूर्वक करता है वंदना, उसकी तो क्या बात करें। भावना पूर्वक मैंने आपके परिणाम भी इतने बन जाते हैं, तो कितने भाव विशुद्धि बन जाएगी कि मेरे निमित्त से किसी जीव का घात ना हो। ऐसे परिणामों से तीर्थ यात्रा करोगे तो सफल होगी कि नहीं होगी, मेरी बात। तो ऐसे मुनिराजों, माने मुनिराज भी, आप खुद ही विचार करो, मुनिराज अभी 2 बजे करेंगे क्या। अब हम मुनिराजों का वर्णन करें ना, अभी मुनिराजों के परिचय जय, अब मुनिराज समेत शिखर जी पहुंच गए, अब वो कैसे करेंगे, उजाला होने के बाद ही करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, सोचो, प्रैक्टिकली विचार करो। उजाला होने के बाद करेंगे, अब पूरी वंदना करके वापस समझो आए उजाला के बाद, वहां तो शिखर जी के अंदर ठंडी के दिनों में देखे, सर्दी के दिन में 4-5 बजे तो थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाता है, सूर्यास्त एकदम निकट आ जाता है। अब सोचो कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली ये विचार करने लायक है इस चीज को। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यो वर विचारे नाची तारे, जतन करना है हमें। जैसे अपन कैसे करते हैं, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते समय अपनी उंगली आ जाए, उंगली पिस जाती है कभी, ऐसे अटक जाती है, तो अब उंगली आ गई। अब क्या अपन विचार करते हैं, यो वर विचारे ना चितारे। अपन क्या विचार करते हैं कि अगली बार से दरवाजा खोलेंगे तो सावधानी रखेंगे कि उंगली ना आ जाए, ऐसा अपन विचार करते हैं ना। गलती हो गई तो अपने को ये क्या हुआ, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या होता है कि जैसे कोई गलती हुई तो ये हुआ अतिक्रमण, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये अपन ने विचार किया, ये हो गया प्रतिक्रमण। गलती का एहसास हुआ, ये प्रतिक्रमण। तो ये भी जो हुआ अपने को इस दृष्टांत के अंदर देखे तो देह का जतन हुआ, शरीर का जतन हुआ। अब मुनिराज की विचार करो कि कांटा चुभ गया, कोई तकलीफ हो गई, अब उनको कांटा चुभ गया, लेकिन ऐसा विचार नहीं आता अगली बार पैर रखेंगे तो ऐसे रखेंगे। अब जीव का घात ना हो, ये उनका जतन होता है। शरीर की देहाशित में चोट लग गई, उनको कुछ तकलीफ हो गई, ये विचार नहीं करते। अब और आपको क्या बताए कि यदि ये मुनिराज ऐसा विचार करे, यो बर विचारे ना चितारे, ऐसा विचार करे, ये कोई कांटा ही ना चुभे मार्ग के अंदर। अपन जैसे कहते ना, यात्रा के लिए निकलते हैं, कहीं पर निकलते हैं, ये कोई विघ्न ना आ जाए। अपन घर से निकल रहे हैं, पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करके निकलते हैं, मंदिर दर्शन करके निकलते हैं, सुख शांति से यात्रा हो जाए, बीच में कोई विघ्न ना आए। घर से प्रारंभ करते हैं इस तरह से, कोई विघ्न ना आ जाए। क्यों ना आ जाए, क्यों ना आ जाए, आ जाए तो आप तैयार नहीं हो उसके मतलब। जैसे बच्चा एग्जाम देता है स्कूल के अंदर, टीचर एग्जाम लेती है ना, पूछती है बेटा चलो बच्चों आज आपका टेस्ट लेंगे, सरल सरल पूछे कि कठिन पूछे, मैडम सरल पूछना। क्यों, तुमने तैयारी नहीं करी, तुमने पूरी किताब याद नहीं करी, मैडम सरल सरल पूछना। उसमें भी आगे के 5 चैप्टर में से पूछना, पीछे वाले याद नहीं करे, मतलब तुम तैयार नहीं हो। अपन यहाँ से क्या कर, कोई कठिनाई ना आए, कोई कष्ट ना आए, ये कष्ट ना आए तो तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। अब मुनिराजों की क्या बात करें भैया, यदि मुनिराज ये चाहे कि कांटा आदि न चुभे तो उन्हें साता वेदनीय नहीं, माने अपन ये क्या चाह कर रहे हैं, कांटा ना चुभे। तो कांटा ना चुभे ये चाह करना क्या है, माने कांटा चुभ जाए ये असाता वेदनीय, और कांटा ना चुभे ये साता वेदनीय। इसका मतलब मुनिराज किसकी चाह कर रहे हैं, साता वेदनी की चाह कर रहे हैं। अब साता वेदनी की चाह करने पर क्या प्रॉब्लम होगी अशोक जी, पता है आपको। साता वेदनी की चाह करने पर, कि साता वेदनी की चाह करने पर ये होगा कि साता वेदनी अकेला नहीं आएगा, एक कर्म साता वेदनी अकेला नहीं आएगा साता की चाह करने पर, वो 7 को लेके आएगा। समझ आ रही बात, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक साता वेदनी की चाह में 7 आएंगे, कितना बड़ा घाटा है। एक साता वेदनी की चाह में 7 कर्म आएंगे, मतलब टोटल 8 आ गए कि नहीं, 8 कर्म आ गए कि नहीं आ गए। अब सोचो 8 आएंगे तो ये बहुत बड़ा घाटा है। घाटा करना है कि फायदा करना है, रहने दो भैया, कांटा छुप जाए तो छुप जाए। साता वेदनी की चाह में और 7 आएंगे। जैसे आप दृष्टांत देकर के समझाए, जैसे आपके लड़की की शादी करनी हो, लड़का आपने देखा हो, कहीं से पूछवाया हो कि लड़का कैसा है क्या है, तो बाद में पता चला कि लड़का तो बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा कमाता है, घर अच्छा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ आपने पूछ लिया, लेकिन उसके जो दोस्त है, मतलब जो बाराती आएंगे शादी में, वो 7 जाति के आएंगे। क्या कह रहे हो, 7 जाति के? हाँ, सिगरेट पीने वाले भी आएंगे, शराब पीने वाले भी आएंगे, मांस खाने वाले भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, वैसे भी आएंगे, 7 जाति के आएंगे। अब उसके संगति वाले वैसे ही है, सोचो। अब बताओ क्या करोगे? लड़का कितना ही अच्छा है, लेकिन अब वो 7 जाति के उसके मित्र आ रहे हैं, खाने पीने वाले ऐसे वाले। अब बताओ क्या करोगे? विचार करोगे कि नहीं कराओगे? उसके लिए नहीं विचार करोगे कि चलो अब इससे कर लेते हैं, ऐसे लड़का तो बहुत अच्छा है, कर लेते हैं, बाकी 7 तो ठीक है, उनके दोस्त है, ठीक है। अरे नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? कि भैया ये हमारे एक से संबंध हमने किया, वो 7 से भी उसका संबंध है। ऐसे ही यहाँ पर एक साता वेदनी की डिमांड में 7 कर्म और आएंगे, 8 कर्म आएंगे। मैंने आप सोचो, ऐसे 8 कर्म आएंगे, हम क्या करते भैया? ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा कोई अपने को चाहिए नहीं। साता, इसलिए मुनिराज साता वेदनी की डिमांड नहीं करते, डिमांड करने पर 8 कर्म आते। समझ में आ गई आपको बात? मैंने साता वेदनी के एक विकल्प, एक लड़के के विकल्प में ऐसे ऐसे साते कुसंग वाले दोस्त आ जाएंगे। दिगंबर मुनिराजों को ऐसे साता वेदनी की भी चाह नहीं होती। और अंतिम लाइन को अपन पढ़ते हैं, जर जाए तो भी जाए मेरा, नाता नाही देह में। क्या कह रहे? जर जाए तो भी जाए मेरा, जिसको 209 नंबर की गाथा में लिखा समय सार जी में, छिद जाए भिद जाए चाहे कोई ले जाए, ये परिग्रह मेरा नहीं, ये देह मेरा नहीं। तो वही उसी तर्ज पर है, जर जाए तो भी जाए मेरा, जाए मेरा, जाना है तो जाए, जिसको अपन कहते ना, जावे सो जावन हारा, आवे सो आवन हारा, मैं तो हूँ जानन हारा। मैं कौन हूं? मैं तो जानन हारा हूं। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। अब कल्पना करो, एक दिगंबर मुनिराज पूर्णतः स्वस्थ हो, एक कांटा लग गया, लेकिन निकालेंगे नहीं। अब 6 महीने हो गए, समझो एक ही स्थान पर खड़े हैं, 6 महीने हो गए, कांटा लग गया, हिलना नहीं डुलना नहीं, कांटा लगा हुआ है। समझो आसन आसन लगाया हुआ है और कांटा लग गया। मार्ग में चल रहे हैं, समझो मार्ग में चलते समय ऐसे कांटा लग गया, समझो ये मुनिराज देखो चल रहे हैं, शरीर में कांटा आदि चुभने पर भी अपने को ज्ञान शरीर ही मानते हैं। मार्ग पर चल रहे, कांटा लग गया, उसी स्थान पर खड़े हो गए स्टैच्यू होकर के, हिल नहीं रहे डुल नहीं रहे। सोचो कैसे रहेंगे, कायोत्सव दशा कर ली उस समय। अब घनघोर जंगल, उस जंगल में कोई नहीं आ रहा और उसी स्थान पर श्रावक भी नहीं आ रहे और तब से पैर भी नहीं रख रहे आगे, क्योंकि कांटा लगा हुआ है। अब इसी कारण से बहुत समय हो गया, 6 महीने हो गए, देह छूट गई, शरीर छूट गई, देह छूट गई। अब क्यों इतना उनको अंदर में भेद विज्ञान इतना प्रबल कैसे होता है कि हमारा देह से नाता ही नहीं है। जिस देह का आप लक्ष्य कर रहे हो, उस देह से हमारा नाता ही नहीं है। ये नाता ही नहीं है, यह है सिंह वृत्ति। क्या है? यह है सिंह वृत्ति मुनिराजों की, कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए हमें कोई परवाह नहीं। तो ऐसे मुनिराज हर परिस्थिति के अंदर, चाहे कांटे चुभे, कंकड़ चुभे, चाहे जितनी भी परिस्थिति विकट आ जाए, ऐसी परिस्थिति के अंदर भी मुनिराज कैसे भेद विज्ञान करते हैं, ये अपनी चर्चा चल रही है 22 परिषद के अंदर। अब पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित जो वर्धमान पुराण के अंदर 22 परिषद की जो चर्चा आई है, उसको अपन देखते हैं। लगत कांटे गड़त कंकर, पाए अति छिद ना भय, पवन प्रेरित धूलि कण उड़े, जुगल लोचन में गए, पर की सहाय न कबहु वांछत, भावना समधरत ही, साधु तृण विजयी परीशः, कृपा हम। वनवासी मुनिराज, वनवासी मुनिराज, वनवासी मुनिराज गमन करते हो या वन में बैठे हो और उसी समय
अति तीव्र वायु तूफान चल रहा हो, उसमें भी सूखे तृण उड़ उड़ करके आते हैं। तृण होते हैं, कंटक होते हैं, कांटे होते हैं, इस तरह से उड़ उड़ करके आते हैं। मिट्टी के कण उड़ उड़ करके आते हैं। कभी कभी आंखों में चले जाते हैं उड़ करके। अपन भी सड़क पे जा रहे हो और तेज तूफान आ जाए, ऐसे धूल मिट्टी का, आंखों में कण चले जाते हैं। अपन तो आंखें बंद कर लेते हैं, और मुनिराज की आंखें खुली हो तो उस समय चले जाए तो अब समझो धूल इस तरह से तूफान आ रहा है, तो इसे आंखें बंद भी नहीं करेंगे उससे बचने के लिए। क्या कह रहे हैं अपन, तो आंखें बंद कर दो, कपड़ा ओढ़ लो, ये कर लो, आंखें बंद भी नहीं करेंगे, आंखों में कण चले जाए। इस तरह से तीक्ष्ण कांटे उड़ करके आते हैं और मुनिराज के शरीर में चुभ जाते हैं। कभी पहाड़ पर छोटे बड़े पत्थर मुनिराज के ऊपर आकर के गिरते हैं। अभी कहीं पर ध्यान कर रहे हैं, अब तूफान आया तो छोटे छोटे पत्थर आकर के, बड़े पत्थर आकर के मुनिराज पर गिर गए। ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब ऐसे पत्थर आकर के गिरते हैं। कभी कभी रास्ते में कांच भी चुभ जाता है, तो क्या देख करके नहीं चलते। अब कोई भूमि ऐसी हो कि रेत हो, अब रेत के नीचे कांच छुपा हो, माने कांच छुपा हुआ हो, अब जैसे ही पैर रखा तो रेत के अंदर से कांच ऊपर आ गया। ऐसे कांच छुप जाए, देख करके ही चलते हैं तो कांच के लगने का प्रश्न ही नहीं, लेकिन कभी रेत के अंदर हो, पैर रखने पर वो ऊपर आ गया, ऐसे कांच छुप जाता है। ऐसे ही कभी कंकड़ पर पैर रखते ही कंकड़ छुप जाते हैं, जिससे पैरों में से खून बहने लगता है। गरम गरम रेत धूल के कण उड़ करके आते हैं। गर्मी के दिनों में गरम गरम रेत उसके कण उड़ करके आते हैं और आंखों में चले जाते हैं। कभी गमन काल में बांस होते बांस, उसकी फांस आकर के चुभ जाती। कभी कभी तो तीक्ष्ण पत्ते होते पत्ते, तीक्ष्ण पत्र, सूखे वृक्षों की कठोर पत्ते, डालियां टूट करके मुनिराज के शरीर पर गिरने से शारीरिक पीड़ा बहुत हो जाती है। अब देखो यहाँ पर तो अपनी व्यवस्था ऐसी है कि जहां पर भी नगर में वृक्ष आदि हो, बरसात आने से पहले ही वृक्षों को कट किया जाता है। ऐसे सरकार की योजनाएं चलती है कि जिससे कभी बरसात में पेड़ आदि गिर जाए तो किसी मनुष्य के ऊपर ना गिरे, जिससे किसी को किसी प्रकार की हानि हो। ये सरकार की योजनाएं चलती है, लेकिन जंगल के अंदर क्या योजना होगी, मुनिराज विचरण करते हैं वहां पर, ऐसे पत्ते पेड़ आदि गिर जाए, शारीरिक पीड़ा बहुत हो जाती है। हाथ पैर अंग उपांग चोटों से टूट जाते हैं। कभी जीवन घातक प्रसंग भी उपस्थित हो जाते हैं। अनेक प्रकार के प्रसंग बनते हैं, परंतु स्वरूपनिष्ठ योगी को उन्हें हटाने का विकल्प नहीं आता। स्वयं हाथ से उन्हें निकालते नहीं और दूसरों से कहते नहीं, और शरीर के प्रति इतने निर्ममत्व रहते हैं। क्या कह रहे हैं, शरीर के प्रति इतने निर्ममत्व रहते हैं, माने आपको कांटा लगा हो, क्या कह रहे हैं, आपको कांटा लगा हो, अब आपका काम में उपयोग लग गया हो, कोई भी काम में आपका उपयोग लगा हुआ है, 3 दिन तक ऐसे काम में उपयोग लगा हुआ है, तो आपको महसूस नहीं होता उस चीज का। चंदी का वो ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय इतना उपयोग उनका लग गया था, 6 महीने तक उनके भोजन में नमक नहीं डाला, तो भी गृहस्थ दशा में उनको नमक का भान नहीं हुआ था। तो ऐसी दशा तो हो जाती है यदि आपका कहीं पर उपयोग लगा हो तो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो कांटा ना निकाले। मुनिराज लोगों को लगता है ये कांटा भी नहीं निकालेंगे, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जब उपयोग आत्मा में लगा हो, इतनी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, तो सहज ही ऐसा विकल्प उनको आता नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनिराज, उसको निकालने तक का विकल्प नहीं आता। ये तृण स्पर्श परिचय जय होता है उनका। अब अपन भूधर दास जी द्वारा रचित जो रचना है उसका अपन कल स्वाध्याय करेंगे, और भी इसके अंदर गहराई है तृण स्पर्श परिचय के अंदर, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।